Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer and the civil engineer who are working in the construction field. ये चैनल में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए और उसको यूज करके हम लोग कैसे सक्सेस मिले इन आवर करियर और एज वेल एज इन आवर प्रोजेक्ट्स। सो टुडे ऑल्सो हमने एक अच्छा सा टॉपिक्स लिया, दैट इज सीमेंट. ऑल वी नो दैट सीमेंट इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट इज lime, but without the gypsum cement cannot be workable. So what is the role of gypsum in the cement? क्योंकि जिप्सम नहीं है तो हम सीमेंट के यूज नहीं कर सकते। तो क्या रोल है जिप्सम का इन द सीमेंट में, आज हम जानेंगे इसके बारे में। सो स्टे ट्यून अंटिल द एंड टू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन। एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, kindly subscribe my channel and hit the bell icon. I upload a new video, you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject, that is the role of gypsum in cement. Now सीमेंट एक ऐसा चीज है कि सीमेंट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई प्रोजेक्ट विदाउट द कंक्रीट कुछ नहीं हो सकता है। यार कंक्रीट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कंक्रीट का मेन इंग्रेडिएंट है सीमेंट। तो हमको सीमेंट चाहिए और सीमेंट ऐसा होना चाहिए कि वर्केबल है, स्ट्रेंथ देंगे और फॉल सेट नहीं होगा, इस सब कुछ हमको चाहिए। तो सीमेंट के बारे में अगर आपको जानने का है, सीमेंट का क्या क्या कैटेगरीज है, सीमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, हमने एक अच्छा सा वीडियो बनाया, लिंक इज देयर और इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक कीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा सीमेंट के बारे में। तो आज जानते हैं कि रोल ऑफ जिप्सम इन द सीमेंट। फर्स्ट हमको जानने का है कि सीमेंट क्लिंकर फॉर्मेशन क्या होता है। क्या क्लिंकर क्या होता है? क्लिंकर में हम लोग सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और वट एवर द सीमेंट इन बिटवीन, कि हम लोग ने उसके साथ कुछ मिला के उसको हम क्लिंकर प्रोसेस के थ्रू हम लोग सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका वो प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानने का है। क्लिंकर प्रोड्यूस इज द लिंक हीटिंग ऑफ मिक्सचर। सो क्या क्या मिक्सचर है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल? दैट इज लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले प्रोवाइड्स Al2O3 and SiO2, this lime, and the main मिनरल्स इन सीमेंट आर लाइक दिस। क्योंकि ये लाइम और क्ले को मिक्सिंग करके ये डिफरेंट प्रोसेस है, कैसे कैसे उसको सीमेंट बनाता है। पर सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सीमेंट का इंग्रेडिएंट है C3S, दैट कॉल्ड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये C स्टैंड फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज SCaO, एंड A स्टैंड फॉर SiO2। सो C3 is what is the formula? That is 3CaO SiO2, that called the tricalcium silicate। और ये कितना परसेंटेज होता है सीमेंट में? 45 to 60%। एंड अनदर इंग्रेडिएंट क्या है? C2S, दैट इज 2CaO SiO2। सो इसको बोलता है डाई कैल्शियम सिलिकेट और इसका परसेंटेज है 15 से 30%। एंड थर्ड है C3A। C ऑल वी नो दैट 3CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड A स्टैंड फॉर Al2O3, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, that is called 5 to 10%। and last is C4AF। C is all we know that calcium oxide, CaO, A stand for Al2O3 and F stand for Fe2O3, that is tetra calcium aluminiferrite, that is 6 to 8%। तो क्या इंग्रेडिएंट है हमारा मेन सीमेंट में जब हम सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज C3A 45 to 60, C2A 15 to 30%, C3A 5 to 10%, C4AF 6 to 8%। तो ये चारों हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसमें जिप्सम तो है नहीं, तो हमको जिप्सम क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि हम जब भी पानी में सीमेंट मिलाता है, पानी किसके साथ? C3S के साथ रिएक्ट करता है, C2S के साथ रिएक्ट करता है, और ऑल वी नो दैट CSA जेल फॉर्म करता है, और ये जेल जो है ये हार्डन होता है और इसको ही कंक्रीट का स्ट्रेंथ आ जाता है। तो हमको जिप्सम क्यों चाहिए? ओके, सो लेट्स पॉइंट। क्योंकि ये जो मेन फॉर्मूला है, हम जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? प्रॉब्लम विदाउट जिप्सम। तो हमने पानी में और सीमेंट में जिप्सम नहीं दिया, विदाउट जिप्सम हमने सीमेंट प्रोड्यूस करे, क्या प्रॉब्लम होगा? जब भी पानी में सीमेंट ऐड हो जाएगा C3A, देखिए हमारा चार जो मेन इंग्रेडिएंट था, लेट मी ओपन, C3A, C2A, C3A, C4A। इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट जब हम पानी मिलाता है, C3S फर्स्ट रिएक्ट करता है विद इन 7 days और ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है। देन फ्रॉम 7 to 28 days और बियॉन्ड C2S रिएक्ट करता है और CSA जेल फॉर्म करता है, और डिले जो होता है उसमें वो स्ट्रेंथ देता है। सो और जो C3 है वो दूसरा पर्पस है, C4A उसका भी दूसरा पर्पस है। बट हमने अगर जिप्सम नहीं लगाया तो क्या होगा? ये जो C3A दैट इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ये क्या करेगा? रैपिडली वाटर के साथ रिएक्ट करना चालू करेंगे। तो
तो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट तो करना है क्योंकि चारों ही सीमेंट का कंपोनेंट है, वाटर के साथ रिएक्ट करने का है। तो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस कॉजेस फ्लैश शेडिंग, इंस्टेंट हार्डनिंग ऑफ सीमेंट मेकिंग द कंक्रीट अनवर्केबल। तो इसमें क्या करता है, अट्रिंजाइट फॉर्म करता है, दैट इज C3A प्लस 6H, दिस बिकम C3AH6, दिस अट्रिंजाइट फॉर्म हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये जो फैन फॉल सेट वो इमीडिएटली जो है फॉल सेट हो जाता है और कंक्रीट वर्केबल नहीं रहता है। और ये कंक्रीट वर्केबल नहीं रहेगा तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो विदाउट जिप्सम ये हमारा प्रॉब्लम होता है कि इसमें रैपिड हार्डनिंग हो जाता है, फ्लैश सेट हो जाता है, उसमें हमारा कंक्रीट नाइदर वी कैन ट्रांसपोर्ट, नाइदर वी कैन पोर, नाइदर कैन वाइब्रेट, कुछ नहीं कर सकता है और कंक्रीट वर्केबल नहीं होता है। तो ये अगर ये प्रॉब्लम हमारा रह गया तो हमारा कंक्रीट का कोई यूज नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हमको ओवरकम करना है। हाउ वी कैन ओवरकम, दैट इज कम टू द रोल ऑफ जिप्सम, कि जिप्सम ये प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, नहीं, जिप्सम क्या है, CaSO4 2H2 कैल्शियम सल्फोर, CaSO4 and added 3 to 5% by weight of cement during the final grinding stage। so सीमेंट जो प्रोड्यूस होता है फाइनल ग्राइंडिंग स्टेज में, इसका जिप्सम को हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। व्हाट इज द परसेंटेज, दैट आल्सो गिवन द गाइडलाइन दैट 3 to 5% इज नीड टू बी एडेड। नाउ क्या पर्पस है, इट रिएक्ट्स विथ C3A टू फॉर्म अ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट और द एट्रिंजाइट इंस्टेड ऑफ C3AH6। हमने क्या देखा था इधर, विदाउट जिप्सम इमीडिएटली वाटर C3A के साथ रिएक्ट करके C3AH6 फॉर्म किया और रैपिड हार्डनिंग हो गया, फ्लैश सेट हो गया, कंक्रीट वर्केबल नहीं रहे, कंक्रीट को पोर नहीं कर पाया। नाउ जिप्सम क्या करता है, जिप्सम C3A के साथ रिएक्ट करता है और इंस्टेड ऑफ C3AH6 ये हमारा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट क्रिएट करता है। इट्स अ टोटल केमिस्ट्री। सो क्या होता है, जो वाटर डायरेक्टली C3A के साथ रिएक्ट होना था वो अभी जिप्सम आ गया, जिप्सम के साथ डायरेक्टली ये रिएक्ट नहीं हो रहा है, इनके बदले में ये जो कैल्शियम जिप्सम ने दिया, जिप्सम स्टार्ट रिएक्टिंग विथ C3A। तो क्या होता है, C3A प्लस 3CaSO4 2H2O प्लस 26H C6A H32 दैट एट्रिंजाइट फॉर्म करता है। तो अभी क्या हो गया, हमारा ये जो C3A वो डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया था, उसका फ्लैश सेट नहीं हुआ, तो कंक्रीट वर्केबल है। तो कंक्रीट वर्केबल है तो हम कंक्रीट को पोर कर सकते हैं, कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं, कंक्रीट को प्लेसमेंट कर सकते हैं, कंक्रीट ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और कंक्रीट को पोरिंग कर सकते हैं और वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या फायदा हुआ, हमारा जिप्सम देके C3A के साथ रिएक्ट करके एट्रिंजाइट फॉर्म होता है। नाउ ये एट्रिंजाइट फॉर्म हो गया, व्हाट इज द एट्रिंजाइट काम करता है, क्योंकि एट्रिंजाइट इज अ फॉरेन मटेरियल, इसने केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बना हुआ, बट दिस एट्रिंजाइट हैज अ पर्पस। व्हाट, दिस एट्रिंजाइट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड C3A। नाउ हमारा क्या प्रॉब्लम था कि C3A डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट होता है और उसके साथ फ्लैश सेट हो जाता है। नाउ हमने जिप्सम ऐड कर दिया, जिप्सम ने क्या किया, C3A के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट ये किया। अभी ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट क्या हुआ, एक थीन लेयर C3A के चारों तरफ क्रिएट किया। नाउ इट्स बिकम अ बैरियर। तो कब जब भी आपका वाटर C3A के साथ आने का चांसेस है, ये रिपल करता है, तो वाटर और C3A इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर सकता है। और अगर C3A इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया तो क्या होगा, हमारा इधर जो फ्लैश सेट और द C3AH6 वो प्रोड्यूस नहीं होगा, कंक्रीट फ्लैश सेट नहीं हो जाएगा, हम कंक्रीट को वर्केबल कर सकते हैं और कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दैट मींस हमारा जो पर्पस था कंक्रीट का वो सॉल्व हो जाएगा। तो दिस अलाउज इनफ वर्किंग टाइम इनिशियल सेटिंग 30 to 45 मिनट फॉर मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड फिनिशिंग। सो जिप्सम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द cement. Without that, cement cannot be workable. We cannot do the cement or we cannot do the concrete workable. हमको कंक्रीट पोर भी नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकते अगर सीमेंट इसमें, जिप्सम इसमें यूज नहीं करते। तो समराइज क्या होता है, पहले क्या होता था, जिप्सम के बिना C3A वाटर के साथ रिएक्ट करके फ्लैश सेट हो जाता है, वेरी रैपिड हार्डनिंग हो जाता है, कंक्रीट को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो हमने जिप्सम को दिया, जिप्सम क्या करता है,
वाटर को डायरेक्टली C3A के पास आने नहीं देता है, C3A के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट क्रिएट करता है। ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट C3A के पास एक लेयर क्रिएट करता है, तो जब भी वाटर बॉडी से आता है तो उसको रिपेल करता है, तो वाटर के साथ कनेक्ट नहीं होना देता है। तो कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा ये जो रैपिड हार्डनिंग होता है वो रैपिड हार्डनिंग नहीं होगा। सो फॉर द कॉन्क्रीट वर्कबिलिटी this gypsum is very important. Without the gypsum concrete cannot be workable. So next part is, in summary, what we can say, that purpose of regulation sitting time, chemical name calcium sulfonate dihydrate, then this is a gypsum, it is used 3 to 5%, main reaction C3A plus water astringent form करता है, and without gypsum causes fluctuating due to fast C3A hydration. So gypsum का purpose I hope आपको समझ में आया। without the gypsum क्या होगा, हम कंक्रीट को पोर नहीं कर सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई जिप्सम इज एडेड इनटू द सीमेंट। सो दीज आर ऑल अबाउट द व्हाई वी आर यूजिंग जिप्सम इन द सेम कंक्रीट और इन द सीमेंट। सो आई होप आपको ये पसंद आया और आपको ये जानकारी आपको के लिए वैल्यूएबल है। और आप अगर कुछ जानना चाहते हो रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, प्लीज लेट मी नो, आई विल कम विद मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट, सो दैट फ्रॉम योर वैल्यूएबल कमेंट everybody will be benefited, and thank you once again for watching me.